नमस्कार मित्रों, मैं वकील चौहान। भीमपुरा एकेडमी में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं डच। तो डच के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले डच कंपनी की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी भाई? 1602 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, लेकिन स्थापना से पहले ही भारत आने वाले जो पहले डच नागरिक थे, कौन थे? कार्नेलियस हाउटमैन थे, जो 1596 ईस्वी में वो भारत आए थे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, डचों ने अपनी प्रथम कोठी या कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मछलीपट्टनम में सबसे पहले क्या किए थे? अपना प्रथम कोठी स्थापित किए थे। चूँकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पुर्तगालियों ने पूरी तरह से हिंद महासागर तथा अरब सागर में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, लेकिन जैसे ही डच आते हैं तो डचों से भी उनका संघर्ष जारी हो जाता है। इस समुद्र पुर्तगालियों ने सिर्फ इधर ही रह गए, यानी कहने का मतलब वो कोचीन तक, गोवा तक ही सीमित रह गए। वो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र तक नहीं पहुँचे, क्योंकि पश्चिम बंगाल सूती वस्त्र के लिए बहुत ही प्राचीन काल से ही मशहूर था, आज भी है। ठीक है, तो बंगाल की तरफ उन्होंने ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बंगाल में जो सबसे पहले अपना कोठी स्थापित करने वाले जो कंपनी थी वो कौन थे भाई? डच ही थे। ठीक है, और उसमें सबसे पहले कहाँ स्थापित करते हैं? पिंपली में। 1627 ईस्वी में सबसे पहले पिंपली में स्थापित करते हैं। बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बंगाल में जो सबसे प्रश्न ये कई बार आ चुका है कि बंगाल में सबसे पहले कोठी किसने स्थापित किया था? तो कौन थे भाई? डच ही थे। ठीक है, पिंपली के बाद वो बालासोर में स्थापित किए, उसके बाद चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित किए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। डचों द्वारा जो भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थी, उसमें से था नील, सोरा, मसाले, रेशम, सीसा, अफीम आदि चीज़ें जो कि ये क्या करते थे? डच लोग भारत से यूरोप के लिए निर्यात करते थे। तो अब देखिए, उसमें जो ये चीज़ें हैं, हर अलग अलग बंदरगाह से उसको क्या करते थे? निर्यात करते थे। जिसमें से देखिए, मछलीपट्टनम और सूरत से वो क्या निर्यात करते थे भाई? नील। नील क्या करते थे? मछलीपट्टनम और सूरत बंदरगाह से निर्यात करते थे उसका। उसके बाद भड़ौच बंदरगाह से कपड़े का निर्यात करते थे। भड़ौच बंदरगाह से कपड़े का निर्यात करते थे। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अफीम और सोरा कहाँ से निर्यात कर? बंगाल से निर्यात करते थे वो। अफीम तथा सोरा कहाँ से निर्यात करते थे भाई? तो बंगाल से निर्यात करते थे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, डचों ने पुलिकट से, यानी पुलिकट हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश, पुलिकट से उन्होंने क्या किया? पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के जारी किए। ठीक है, यानी सोने के पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए भाई? डचों ने जारी किया था। आप सोच सकते हैं कि जब कोई भी सरकार, यानी सिक्के जारी करने का मतलब क्या है? कि उसके अंदर पावर होना। ठीक है, जिस तरह से आज भारत में मोदी सरकार है, तो क्या उसके अलावा और भी कोई सिक्के जारी कर सकता है? नहीं, केवल गवर्नमेंट ही सिक्के जारी कर सकती है। लेकिन डचों के सामने उससे पहले वहाँ पर क्या थे? भारत में जो कि मुगलों का शासन चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने, डचों ने क्या किया? सिक्के जारी किए। बात समझ रहे हैं? पिछली वीडियो में मैंने बताया था पुर्तगालियों के बारे में कि उन्होंने हिंद महासागर तथा अरब सागर में पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित कर लिया था, लेकिन जैसे ही डच आते हैं तो उनको पराजित कर देंगे। पराजित करने के बाद हिंद महासागर और अरब सागर में डचों का अधिकार हो जाता है। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेजों के आने के बाद अब डचों और अंग्रेजों के बीच युद्ध स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता था कि भारत में हमारा ही वर्चस्व स्थापित हो। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद अंग्रेज और डचों के बीच इस जो डच जो कि हिंद महासागर में स्वामी बन बैठे थे, उसको पराजित करने के लिए डच और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को, बेदरा का युद्ध होता है 1759 ईस्वी में, और अंग्रेज पूरी तरह से डचों को पराजित कर देते हैं। और पराजित करने के बाद हमेशा के लिए डच भारत से यूरोप चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर शासक कौन करने लगते हैं भाई? अंग्रेज। ठीक है,
डचों के पराजित होने का एक और कारण था कि डच पूरी तरह से जो हिंद महासागर था चाहे अरब सागर में नौसेना से पूरी तरह से सुसज्जित नहीं थे, लेकिन वही अंग्रेज क्या थे, नौसेना में हर तरह से सुसज्जित थे, जिसके कारण से डच वहाँ से पराजित होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे डच या हॉलैंड कंपनी थी जो जहाँ से हमारे प्रश्न बनने वाले थे। ठीक है, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।